दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट की। बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर के बहुत चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी 2024 की खिलाड़ी ही नहीं है। लेकिन जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं डमी कैंडिडेट है। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी है दीपक सैनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनियों की अच्छी खासी आबादी है। सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य एक ही बिरादरी के लोग हैं। और बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मुसलमान को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। बिल्कुल सही, सोच भी सही है, क्योंकि जो सीट है बिजनौर की सीट पर मुसलमानों की आबादी जो है 45% है। अब यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया। मुस्लिम क्यों नहीं दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम को खड़ा कर दे, अगर वहां पर बीजेपी का सीधा फायदा होता है। एक तरफा ध्रुवीकरण हो जाता है, एक तरफा ध्रुवीकरण होता है, एकदम साफ साफ। और संयोग की बात यह है कि यहां से बसपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया और यहां पर भाजपा नहीं लड़ रही है। यहां पर भाजपा की सहयोगी पार्टी चवन्नी, सुना होगा आपने नाम ना, चवन्नी वाली पार्टी जो है आरएलडी, जिन्होंने कहा था हम कोई चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाएंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चंदन चौधरी उनके विधायक हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन की तरफ से बागपत सीट दी गई है और बिजनौर पर चंदन चौहान लड़ रहे हैं चुनाव। जिस समाजवादी पार्टी ने 8 विधायकों वाली पार्टी को एक राज्यसभा पहुंचाया, एक राज्यसभा, और विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था 33 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए। कितने जीते? 8। 9वीं सीट बाद में चंद्रशेखर आजाद वगैरह मेहनत कर दी, उसमें 9वीं सीट खतौली उपचुनाव में जीत गए। तो आप समझ सकते हैं, जो दावा करती है जाटों पर हमारा बहुत बड़ा प्रभाव है, भाई 33-34 सीट पर अगर आप लड़ रहे हैं, मुसलमान का वोट पूरा आपको मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का जो वोट माना जाता है, पहले आरएलडी का भी वोट माना जाता था, तो 34-35 सीट अगर आप लड़ रहे हैं तो कम से कम 10-15 सीट तो जीतना ही चाहिए था, 10 सीट 12 सीट। तो आप ये समझिए यहां पर कंडीशन किसकी क्या होने वाली है। मैं बार बार बताता हूं, यहां पर अब दीपक सैनी को जब टिकट मिला है तो हिंदुओं का वोट भी दीपक सैनी को मिलेगा, मुसलमानों का पूरा वोट मिलेगा। और बीएसपी ने भी यहां पर अपना कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी को उतार दिया है। अब आप समझिएगा, यहां पर मामला फंस चुका है। यहां पर रालोद का गठबंधन था। हमारा ये मानना है सीधा सीधा, अगर कहीं पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति है। हमारे इलाकों में, हमारे यहाँ जो इलाका पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब जो जाट बेल्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति है। चाहे मथुरा आप ले लीजिए, चाहे आगरा आप ले लीजिए, चाहे आप बागपत ले लीजिए, बिजनौर, इन सब सीटों पर भाजपा बहुत मजबूत। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर खेल किया है, दीपक सैनी को टिकट दिया है चांदपुर विधानसभा। मैं बार बार लिखकर बताता हूँ, समाजवादी पार्टी का वोट अगर हम यहाँ लिखेंगे और यहां पर बीजेपी का वोट लिखेंगे और बीएसपी का वोट मिलेंगे, यही है, 3 पार्टियां यही हैं। तो चांदपुर में समाजवादी पार्टी को मिला 90,522 वोट और 90,288 वोट यहां पर बीजेपी को मिला। बीएसपी को 37,359 वोट। बीएसपी ने यहां मुसलमान खड़ा कर दिया था, ये भी समझ सकते हैं। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, ये भी सत्यता है।
अगला देखिए, पुरकाजी विधानसभा सीट है अगली। पुरकाजी रालोद जीती है 92,672 वोट, और बीजेपी यहाँ पर जीती है 86,140 वोट। हारी है यहाँ पर 27,778 वोट बीएसपी। बिजनौर 95,720 वोट बिजनौर में, यहाँ पर बीजेपी जीती है देखो 97,165 वोट, और 52,000 रुचि बीरा को आप जानते होंगे, जो आजम खान की बहुत खास हैं, मुरादाबाद से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, बहरहाल मुरादाबाद में इन लोगों ने सही नहीं किया, पहले घोषित कर देते तो बेहतर था। मीरापुर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी और रालोद जीती है यहाँ पर गठबंधन 421 वोट, 80,041 वोट बीजेपी को, और यहाँ पर मिला हुआ है बसपा को 23,797 वोट। और एक विधानसभा सीट है हस्तिनापुर में समाजवादी पार्टी को 1,07,587 और 14,240 वोट बीएसपी को। आप देख सकते हैं रालोद का गठबंधन था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इस सीट पर आप देखिए, यहाँ देखिए 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर सपा रालोद का गठबंधन जीता था। भाई रालोद अब उधर चला गया है, बताने वाले ये भी बता रहे हैं रालोद के जो वोटर हैं ज़्यादातर तो पहले ही बीजेपी में चले गए थे। अब अगर बचे हैं विपक्ष के वोट हैं ये सब, 3 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, 2 विधानसभा पर बीजेपी का प्रत्याशी, उसके अलावा जहां भी हारी हुई है समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों से चुनाव हारी हुई है। तो यहाँ पर आप अगर हम टोटल ओवरऑल प्लस करें तो बीजेपी के पास 4,61,000 के करीब वोट हैं, समाजवादी पार्टी के पास 4,86,000 के करीब वोट है। ये सब विपक्ष का है, और 1,55,000 वोट जो है बीएसपी का है। अब लोकसभा का मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानेंगे, इसी के आसपास लोकसभा में भी विपक्ष वोट पाया है या पक्ष सत्ताधारी पार्टी वोट पाया है। 4,61,000 ये बीजेपी का है, ये समाजवादी पार्टी का है। देख लीजिएगा, यहाँ जब सपा बसपा का गठबंधन था तब मलूक नागर 4,61,000 वोट पाए थे, और हमने कितना जोड़ा है 4,86,000। जब गठबंधन था तब वो 5,61,000, मैंने कितना जोड़ा है 4,86,000 विधानसभा का है। यहाँ इकट्ठा थे और वहाँ पर अलग अलग थे। तो 2022 में राजा भातेंद्र सिंह 4,91,000, नदीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। तो आप ये देख सकते हैं 2014 में जाइए 2,05,000 वोट से बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है। 2009 में आप जाइए राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर चुनाव जीता है। 2004 आप जाइए, कहीं ना कहीं इस सीट पर मैं आपको बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है। चुनाव जीतने को बीजेपी भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। विधानसभा के आंकड़ों से देखेंगे तो ज़्यादा ही है, लेकिन आरएलडी का जो गठबंधन है, आरएलडी का जो फैक्टर है, ये फैक्टर अगर आरएलडी का काम किया तो आरएलडी जीत सकती है। लेकिन अगर दीपक सैनी के पिता राम अवतार सैनी विधायक भी रहे हैं अभी वर्तमान में, और हिंदुओं का वोट मुसलमानों का एक मुश्त वोट पड़ेगा, एक मुश्त, क्योंकि उनकी पार्टी भी चुनाव यहाँ लड़, ओवैसी की पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो किसको मुसलमान वोट देंगे आप ये समझिए। निर्दल वगैरह भले लड़ रहे होंगे, 1,000 2,000 4,000 ज़्यादा पाएंगे नहीं। मुसलमानों का 45% वोट, 5 से 7% वोट, ज़्यादा नहीं 5% वोट, 5 और अगर आ जाएगा यहाँ पर, और जो आ सकता है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइए।